हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और स्पेशल इंसान के लिए भी है। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो भाई डांसर सनातन का है। तो डांसर सनातन से बहुत से लोग, मतलब उनकी जनता, उनके सब्सक्राइबर डेली क्वेश्चन पूछते थे और अपनी अपनी राय भी देते थे। तो किस बात के लिए राय देते थे ये हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एक समय होता है जब लोग तंग आ जाते हैं, परेशान आ जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें, तो जनता को बताना ही पड़ेगा। और सनातन ऐसे इंसान हैं कि भाई जल्दी वो अपने घर की कोई भी बातें शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हें ही हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो गई तो सनातन और अंजलि ने कल डिसाइड किया कि भाई लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में वो अपनी ससुराल गए थे और जब वहाँ से आए हैं तो लोगों के सवाल और बढ़ गए। तो सनातन ने बताया कि भाई उनके घर का जो मामला है, मतलब उनकी ससुराल का, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर 2 ही कमरे हैं और वो भी टूटे फूटे हैं, टॉयलेट वगैरह है नहीं। तो क्यों ना आप वहाँ पर मरम्मत का काम करवा दो, थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह करवा दो, ताकि रहने के काबिल बन जाए। अब सनातन कहते हैं कि अगर अपना होता तो मैं ज़रूर ये कोशिश करता, और वो कहते हैं कि भाई ये सारी बातें तो अंजलि ही अच्छे से बता सकती है। तो अंजलि बताती हैं कि ये घर या ये ज़मीन हमारी नहीं है। अब ये सुनते ही मैं भी चौंक गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतने टाइम से वहाँ रह रहे हैं और अंजलि का घर है, अंजलि का घर है, ये यही सुनते हम आ रहे थे। लेकिन जब सनातन ने बताया तो भाई ये मामूली बात नहीं थी कि वो घर उनका नहीं है। अब ये घर इनका कैसे नहीं है, ये बात भी सामने आई। भाई झारखंड में घनबाद में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर कोयले की खदानें हैं। तो वहाँ सरकारी रूप से जो वहाँ के वर्कर हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको मुफ्त में रहने के लिए घर दिया जाता है। तो इसी तरह अंजलि के मम्मी पापा को वो घर मिला था, और ये भी कोई परमानेंट नहीं होता है, कभी साल भर के लिए होता है, कभी 5 साल के लिए होता है। एक लिमिट समय होता है जब तक के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग काफ़ी समय से रह रहे थे, लेकिन अभी नोटिस आया है कि इनको ये घर खाली करना पड़ेगा। हाँ, इनके लिए जगह मिलेगी दूसरी जगह पर, जहाँ पर अभी रहने के लिए घर बन रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं। वो सारे घर तोड़ दिए जाएंगे और तोड़ने के बाद ये लोग अपना सामान लेकर के उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सरकार की ये स्कीम है और जैसे भाई चलता है वैसे ही चलेंगे, क्योंकि अब खुद के पास या तो इतने पैसे हों कि कहीं अपना घर बनवा लें। लेकिन इनके घर में ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई इतने पैसे हैं और वो कहीं घर भी बनवा सकते हैं। तो सनातन का कहना है कि फ़िलहाल तो सासू माँ और काजल वो यहीं पर रहेंगी, ससुर जी तो बाहर ही हैं। तो सासू माँ और काजल यहीं पर रहेंगी, और जो वो घर मिलेगा 2-4 महीने में मिल सकता है, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल वो टूट ही जाएगा। तो 2-4 महीने बाद जब वो घर बन जाएगा तो उसमें ये सामान सारा शिफ्ट कर देंगे, मतलब जो उस घर का सामान है, कह रहे हैं क्योंकि वो सामान हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, बहुत सामान है। तो इन्होंने कहा कि वो सामान उस घर में शिफ्ट करके ताला लगा देंगे और अंजलि और मम्मी यहीं पर रहेंगे। भाई ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो सनातन ने कही है, और जनता वैसे भी सनातन को बहुत मानती है, क्योंकि ऐसा बेटा और ऐसा भाई और अब ऐसा दामाद, मतलब मिलना बहुत मुश्किल है। जो ये कर रहे हैं ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। और सनातन का कहना है कि भाई बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है, और क्योंकि उनके ख़ानदान में अब कोई बचा नहीं है, सबके सब जा चुके हैं। अब सिर्फ इनके पापा और इनके चाचा जो अपाहिज हैं वही बचे हैं। अब पापा तो बाहर ही रहते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि हमारे पूरे परिवार को चलाने वाला इंसान एक जो होता है वो नहीं है, वंश कौन बढ़ाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन अब ठीक है, उस बात को काटते हैं। लेकिन एक बात जो अंजलि ने कही वो सोचने वाली है। उन्होंने कहा वो घर वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा कि उस घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चिंटू की डेथ के बाद ये तुरंत यहाँ पर आ गई थी 13वीं के बाद, तो वहाँ पर रहना चाहिए था। तो अंजलि ने कहा कि वो घर वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस घर में एक नहीं कई मौतें हुई हैं, और वो भी अचानक से हुई हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं हुई हैं।
तो वो घर वैसे भी ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं का मतलब आप लोग समझ सकते होंगे कि एक तरह से क्या वो डरावना है, क्या वहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि अंजलि की बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वो घर ठीक नहीं है, वहाँ रहना ठीक नहीं है। हो सकता है इसी कारण से काजल और उनकी मम्मी को सनातन यहाँ पर ले आए हैं, क्योंकि चिंटू के जाने के बाद काजल की तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसा कि हम भी देख रहे थे कि 13 दिन कटना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी तबीयत रोज़ ख़राब रहती थी और उनकी मम्मी की हालत भी वहाँ ख़राब थी, इसीलिए वो यहाँ लेकर आए थे। तो यहाँ तो फ़िलहाल ठीक हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और अंजलि की भी ख़राब हो जाती है। तो यही एक कारण है कि वो अपने ससुराल वाला घर नहीं बनवा सकते हैं। तो ये बातें इन्होंने बहुत सोच विचार करके और आपस में डिस्कस करके भाई अच्छे से तभी सोचा कि जनता को बताएं, क्योंकि जनता रोज़ रोज़ ये क्वेश्चन करती है, तो भाई कब तक कोई सुनेगा। तो सही है कि भाई अब तो क्लियर हो गया है कि उनकी सासू माँ और काजल यहीं रहेंगी हमेशा के लिए, एक तरह से तो हमेशा के लिए ही हम बोल सकते हैं। और ये अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहेंगे, मतलब दीदी और इनकी फैमिली और ससुराल वाले, अब सब लोग यहीं पर रहेंगे। अच्छी बात है। अब एक वीडियो में एक क्लिप थी जहाँ पर सनातन और अंजलि दोनों खाना खा रहे थे, अपने रूम में ही थे, टीवी चल रही थी। भाई टीवी में सीरियल कौन सा चल रहा था, सनातन डर रहे थे क्योंकि वो सीरियल था आहट। भाई आहट देख रही थी अंजलि। तो सनातन का कहना है कि ये दोनों बहनें वैसे ही इतना डरती हैं और इनके घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है। तो इस माहौल में ये सीरियल और मूवीज़ देखना हॉन्टेड मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि सनातन भी यही चीज़ कह रहे थे कि यही सारी चीज़ें देखती हैं, फिर रात में इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वैसे ही रो रो के इनकी हालत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अभी उनका छोटा बेटा भी है और उस बेटे की खातिर ही अंजलि को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। मम्मी है वैसे तो ध्यान देने के लिए, मम्मी बेटे का पूरा ध्यान रखती हैं उनकी, लेकिन अंजलि का भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। काजल रोज़ की तरह स्कूल जाती है और सनातन ही छोड़ने जाते हैं। अब बारिश का मौसम है, जगह जगह पर पानी भर गया है, तो सनातन यही कह रहे थे कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो फिर शायद काजल का स्कूल कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई रास्ते में इतनी बारिश हुई है कि गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं और सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन समय लगता है। अब कुछ लोगों ने कमेंट किए कि भाई विजय भैया ने सनातन को बुलाया ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सनातन को बुलाया था। जैसे कि उनके भाई जैसे एक दोस्त हैं जो वो गए थे और उन्होंने बताया कि भाई उनके घर में ऐसा कुछ है, ये तो सभी जानते हैं और सारे क्रिएटर, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता है। तो भाई ऐसे में कोई कैसे किसी की शादी अटेंड कर सकता है। तो भाई ये सही किया, सनातन नहीं गए। और रही बात इनविटेशन की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सनातन को वो इनवाइट ना करे, क्योंकि वो भी वहीं के रहने वाले हैं और वो भी वहीं के रहने वाले हैं। सबको इनवाइट किया गया था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है इस वक्त वहाँ पर कि सब के सब परेशान हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे सावित्री दीदी की। भाई सावित्री दीदी के वीडियो अब इस समय 2 दिन से बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, मतलब वो पहले वाली बात ही नहीं रही। मतलब अचानक से जब मन होता है कंट्रोवर्सी कर लेती हैं, जब मन होता है तो इनकी बुराई, फिर कभी उनकी बुराई, कभी कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। लेकिन आज का वीडियो जो था इनका, भाई बहुत ही अच्छा था। इनके पति देव ने इन्हें पहली बार, मतलब शादी के 3 साल बाद शॉपिंग करवाई है। मतलब 10,000 की शॉपिंग, जिस तरह से वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बड़ी चीज़ लेके आई हैं, मुझे तो यही लगा था। लेकिन जब झोला खुलता है और उसके बाद वो सामान निकलता है, उसमें खैर अच्छा हुआ कि पहली बार सावित्री जी के लिए सूट आए हैं, क्योंकि वो कपड़े जिस तरह की पहनती हैं जनता कमेंट कर कर के थक गई, लेकिन भाई उनके कपड़े नहीं आए थे। लेकिन कपड़े लाने का रीज़न ये है कि भाई नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, 15 दिन से ऊपर हो गया, 20 दिन होने वाला है और कपड़े सूख नहीं रहे हैं। इस वजह से उनके लिए कपड़े लाने पड़े और उनकी बेटी के लिए भी 5-6 जोड़ी कपड़े आए हैं और सावित्री के लिए 3 जोड़ी आए हैं। और ये सारे कपड़े गणेश जी अपनी पसंद के लाए हैं। उनका कहना है सावित्री जी का कि भाई मेरे पति बहुत अच्छी उनकी पसंद है और उनकी पसंद ही मेरी पसंद है। वो जिस तरह की बातें करती हैं भाई, इसी वजह से वो ट्रोल हो जाती हैं कि हर बात में आप ये बोलती हो मेरे पति, उसके बाद आप बुराई भी करती हो। तो या तो बुराई कर लो या फिर मेरे पति कर लो।
तो ठीक है, उनके पति देव ने उनको 10,000 रुपये की शॉपिंग कराई। अब उसमें से 10,000 नहीं, 10,580 रुपये की शॉपिंग कराई। भाई पूरा एकदम लिखा जोखा उनका रहता है। जैसे कि सावित्री ने कहा कि भाई इन्हें सब कुछ याद रहता है, एक एक रुपये कहाँ खर्चा किया है, कहाँ नहीं खर्चा किया है। तो उनके पति देव ने शॉपिंग कराई और एक तरह से सावित्री ये भी कह रही थी कि पहली बार इन्होंने करवाई है और ये गुस्सा भी हैं। गुस्सा तो होंगे ही, क्योंकि पहली बार इतना पैसा खर्चा हुआ है और बिजली का बिल भी देना था, मतलब कई चीज़ें, काफ़ी पैसा खर्चा हो गया। तो लेकिन फिर भी खुश हैं कि चलो अब नए नए कपड़े पहनेंगे, वीडियो में नए नए कपड़े भी देखने को हमें मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो गणेश जी के कपड़े पहनती थी जैसे कि वीडियो में दिखता है। भाई लोग इसी वजह से कमेंट करते हैं कि आप जो दिखाती हो वीडियो में, थोड़ा सा ये भी देख लिया करो कि आप क्या दिखा रही हो, क्योंकि कभी गणेश जी का पजामा पहन लेती हैं, कभी उनका कच्छा पहन लेती, वही पहन के वीडियो बना रही हैं। तो भाई ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और हो सकता है इनकी सासू माँ इसी वजह से नाराज़ रहती हूँ। इनका रहन सहन जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।